हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का जो कल के एग्ज़ाम में पूछने वाला ज्योग्राफी है उसका आज मैपिंग भी देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे, है ना। और शाम को आपको या रात में आपको MCQ सीरीज मिल जाएगा हर चैप्टर का, उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ आयुलिंग पिरामिड। आयुलिंग पिरामिड किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए कहता है जब जनसंख्या, यहाँ पे देखिए कहता है जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना के अनुपात को व्यक्त करने हेतु एक विशेष प्रकार की रेखा का निर्माण किया जाता है जो पिरामिड जैसा दिखता है। इस कारण से इसको लिंग पिरामिड कहते थे। इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसको आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं एक बार ज़रूर देख लीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है वो देखिए, यहाँ दिया है वृद्धिमान जनसंख्या। एक जरा सा याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ हम त्रिभुज बना दिए, देखिए त्रिभुज बना दिए, तो नीचे का आधार देखिए तो चौड़ा है और ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये पतला हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे का आधार चौड़ा है और ऊपर पतला हो रहा है। तो ये ग्राफ क्या दिखाता है, ये ग्राफ दिखा रहा है कि उच्च जन्म दर हो रहा है और उच्च मृत्यु दर हो रहा है। और उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तथा कुछ लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पे जो दिया हुआ, अगर क्वेश्चन पूछे पड़ा में लिंग आयु पिरामिड को समझाइए, तो यहाँ पे लिखिएगा पहला वृद्धिमान जनसंख्या। यदि किसी पिरामिड का आधार चौड़ा हो, यानी कि अभी आपको बताएं, देखिए ये वाला ऊपर वाला जो दिख रहा है, ऊपर वाला ग्राफ जो दिख रहा है, देख रहे हैं, इसका आधार चौड़ा है और ऊपर जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि पतला होते जा रहा है, ठीक है। यदि किसी पिरामिड का आधार चौड़ा हो तथा ऊपर की ओर लगातार पतला होते जाता है तो इसका मतलब ये है कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों उच्च, ठीक है। ये कहाँ है, अमेरिका, यहाँ पे कहाँ है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अमेरिका। इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा वृद्धिमान जनसंख्या। उसके बाद देखते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में ग्राफ कैसा होता है, तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार, यानी कि नीचे का बेस चौड़ा, ऊपर का बेस पतला होता है। दूसरा कहता है स्थिर जनसंख्या। जब पिरामिड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब पिरामिड का आकार नीचे से मध्य और भाग तथा लंबवत हो और शीर्ष भाग अपेक्षाकृत कम ढाल वाला हो, है ना, तो इसे स्थिर जनसंख्या माना जाता है। अब इसमें जन्म दर, स्थिर जनसंख्या में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों न्यूनतम होती है, ठीक है, जैसे फ्रांस। अब यहाँ पे ये ग्राफ देखिएगा, ये ग्राफ देखिएगा, जैसे यहाँ पे पूछा है फ्रांस, ये वाला ग्राफ, सेकेंड वाला ग्राफ देखिएगा, ये वाला। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे कम चौड़ा होता है और नीचे ऊपर जाते जाते धीरे धीरे ढाल हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कम मृत्यु दर हो रहा है और कम जन्म दर भी हो रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों न्यूनतम होती है। तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या। जब पिरामिड का आकार नीचे पतला हो, नीचे पतला दिया हुआ है और मध्य अपेक्षा मोटा हो, यानी कि ये देखिएगा ये वाला पतला है होना चाहिए, ऊपर जाके थोड़ा सा मोटा हो गया और ऊपर जाके फिर ढाल हो गया, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं फिर से, है ना। तो कहता है अपेक्षाकृत मोटा हो तथा शीर्ष भाग ढाल हो तो यह घटती जनसंख्या को व्यक्त करता है। ऐसे देशों में जन्म दर ऋणात्मक तथा मृत्यु दर बहुत कम होती है, ठीक है, जैसे स्वीडन, इटली। ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं, देखिएगा ये प्रतिरूप वाला, हम आपको 2-3 प्रतिरूप बता देते हैं, इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये देखिए प्रतिरूप किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सड़क है और मान लीजिए यहाँ कोई घर है, यहाँ कोई घर है, यहाँ कोई घर है। तो देखिए तो एक आकृति में जा रहा है, तो एक रेखा में जो घर होता है उसको रेखीय प्रतिरूप होगा। रेखीय प्रतिरूप कहाँ मिलेगा, सड़क के किनारे या रेल पटरी के किनारे। ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ देगा रेल पटरी के किनारे बने बस्ती को किस प्रकार का प्रतिरूप में रखेंगे, रेखीय। सड़क के किनारे भी वाला किस प्रतिरूप में रखेंगे, रेखीय, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है जो हमें इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो है फिलहाल इसको देख लीजिएगा, वृत्ताकार। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार क्या है, जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, तालाब जो है इसके किनारे अगर कोई गांव बसा है या घर बसता है तो ऐसे वाले को बोलते हैं वृत्ताकार। देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा किसी तालाब चबूतरा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो तालाब के, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, वैसा गांव जो किसी तालाब के किनारे बसता है उसको क्या बोलते हैं, वृत्ताकार। एक रेखीय देख लीजिएगा, एक वृत्ताकार देख लीजिएगा और एक और लिख लीजिएगा,
तीर प्रतिरूप भी ठीक है और पंखा, ये 4 आप देख लीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। अगर क्वेश्चन बड़ा में पूछे कि ग्रामीण प्रतिरूप को समझाइए तो पहला रेखीय लिख के बताइएगा कि रेखीय क्या होता है, फिर वृत्ताकार बताइएगा। वृत्ताकार होता है कि जो किसी तालाब के किनारे बसा होता है उसको वृत्ताकार कहते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको कि तीर प्रतिरूप क्या होता है। तीर प्रतिरूप क्या होता है तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ लिखा है ऐसे गाँव अंतरिपों के सिरों पर मिलते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि ऐसा गांव जो तीन, जैसे देखिएगा मान लेते हैं यहाँ पर इधर देखिएगा, इधर जो इधर पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तीनों तरफ से ये घिरा हुआ पानी से, और यहाँ पर गांव बसा है, 1 गांव 2 गांव इस तरह करके घर बसा हुआ है, घर बसा हुआ है। तो याद रखिएगा क्या लिखेगा कि किसी प्रायद्वीपीय भाग में बसे गाँव को ही क्या कहते हैं कि तीर प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पंखा प्रतिरूप। तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, किसी नदी डेल्टाई क्षेत्र में बने प्रतिरूप को पंखा। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई नदी आ रहा है, ऐसे ऐसे बह रही है, तो धीरे धीरे जानते हैं नदी इतने इतने यहाँ पे गाद जम जाता है, गाद ऐसे जमा होते रहता है, ऐसे जमा होते रहता है, तो बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद घर लोग कैसे बनाता है, यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, है ना। तो इस तरह करके पंखा की आकृति का जैसा दिखेगा, तो इसको बोलते हैं पंखा प्रतिरूप। तो किसी नदी डेल्टाई क्षेत्र में बने प्रतिरूप को क्या बोलते हैं, पंखा, ठीक है। फिलहाल आप इसे 4 को ही देखिएगा। आगे देखते हैं अब थोड़ा सा मैप जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैप थोड़ा सा कवर करते हैं। यहाँ पे मैप में हम लोग पढ़ने वाले हैं पतन, पतन यानी बंदरगाह, बंदरगाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बंदरगाह है ना, बंदरगाह कहाँ किसको बोलेंगे, जहाँ जल मार्ग जो है, जल यान जहाँ रुकता है। जैसे एक आपको याद रख लेना है, जैसे यहाँ पे है विशाखापट्टनम, देखिए यहाँ जो अंडरलाइन करने ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये जो है आंध्र प्रदेश में है। पूछ देगा मैप में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जानते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश है। मरमागांव इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखना है कंडाला, गुजरात में, देखिए कंडाला, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देते हैं, कंडाला, इसको ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में आपको मैप में दर्शाने के लिए दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तुतीकोरिन। तुतीकोरिन देखिए ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, इसको दर्शाइएगा, तमिलनाडु ऐसे करके मार के दर्शाइएगा, है ना। कोचीन, कोचीन दिख रहा है, कोचीन ये केरल में है, इसको दर्शाइएगा। पारादीप देखिए, पारादीप कहीं आपको दिख रहा है, पारादीप उड़ीसा में, देखिए यहाँ उड़ीसा, ये वाला एरिया उड़ीसा, तो ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में पारादीप। हल्दिया जो है कलकत्ता में, हल्दिया पतन, ठीक है। इतना फिलहाल आपको ध्यान रखना है, जितना हमने आप अंडरलाइन किया इतना पतन आपको याद रखना है, ठीक है। और एक मुंबई हाई जो पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है, पूछेगा किस लिए, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, मुंबई में है। चलिए दूसरा मैप हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग में पहला इनमें से पढ़ेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए कौन सा राजमार्ग पढ़ेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये 4 महानगरों को जोड़ता है। पूछेगा वह कौन सा महामार्ग है जो 4 महानगरों को जोड़ता है, तो एक याद रखिएगा, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज 4 रेखा बनाता है। एक जोड़ता है चेन्नई को, यहाँ देखिएगा मोटा लाइन, दूसरा मुंबई को, ये महानगरों को जोड़ रहा है, तीसरा दिल्ली को, है ना, और चौथा जो है कलकत्ता को। इस तरह जुड़ के एक चतुर्भुज मार्ग का निर्माण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ठीक है। अगर पूछेगा स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किसको, किन किन महानगरों को जोड़ता है, तो आप याद कर लीजिएगा, एक चेन्नई को, दूसरा मुंबई को यहाँ पे, और तीसरा दिल्ली, और चौथा जो है आपका कोलकाता, इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, देखिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला कि कुटीर उद्योग, यहाँ पे लिखा हुआ कुटीर उद्योग को गृह उद्योग भी कहते हैं, घर वाला उद्योग भी कहते हैं। यह विनिर्माण उद्योग की सबसे छोटी इकाई होती है, घर में जो लगा होता है उद्योग उसको कुटीर। लघु यहाँ पे देखिए कहता है ये कुटीर उद्योग की तुलना में आकार में बड़े होते हैं, हालांकि दोनों ही छोटा ही है। तो देखो लघु उद्योग जो था घर में वो परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है ना। आगे थोड़ा देखते हैं, इनका कच्चा माल हल्का और कम मात्रा में होता है, अपने घरों में ही वस्तुओं का निर्माण करता है ऐसा उद्योग, है ना। इसकी स्थापना घरों से हटकर की जाती है, श्रमिकों की जरूरत पड़ती है इनकी काम धंधा करने के लिए। स्थानीय माल तथा साधारण उपकरणों का प्रयोग होता है, आस पास के माल इसका प्रयोग, जैसे मान लीजिए मिट्टी का बर्तन कोई बना रहा है कुम्हार, तो वो मिट्टी कहाँ से लाएगा, आसपास के क्षेत्र से लाएगा। ये कच्चा माल बाहर से भी मंगाता है ना। तो इसको फिलहाल आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुटीर और लघु उद्योग, है ना।
आपको 5 पॉइंट करना है इसे। आगे देखते हैं, देखिए ये आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति एवं परमाणु ऊर्जा केंद्र। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। देखिए मैप में देखिएगा, सबसे पहले भारत में परमाणु जो ऊर्जा केंद्र है नरोरा जानते हैं, यूपी में नरोरा। देखिए यहाँ खोजिए, नरोरा जो है यूपी में है। नरोरा थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ नरोरा ये वाला है, ये वाला देखिए नरोरा, ये यूपी में। आपको याद रखना भी है कि कहाँ स्थित है, ठीक है। दूसरा परमाणु ऊर्जा का नाम है रावत भाटा, जो राजस्थान में है। रा से रावत, रा से राजस्थान, याद रखिएगा। तीसरा परमाणु ऊर्जा जो है, याद रखिएगा, नरोरा, रावत भाटा, ककरापारा देखिए ये महाराष्ट्र में, ककरापारा ये महाराष्ट्र में है। तारापुर है ना, तो इसको फिलहाल देखिएगा तारापुर, तो यहाँ पे तारापुर कहाँ पे है, ककरापारा जो है, थोड़ा सा इसको गलत बता दिए, ककरापारा गुजरात में। देखिए गुजरात के लिए, ठीक है। तारापुर है महाराष्ट्र में, देखिए यहाँ पे तारापुर है, ये महाराष्ट्र में। उसके बाद एक और परमाणु, और भी परमाणु है, जैसे केगा देखिएगा कर्नाटक में है, इसको याद रखिएगा। केगा जो है कर्नाटक में है। और एक परमाणु ऊर्जा और है कल्पक्कम, जो तमिलनाडु में है। ये देखिएगा कल्पक्कम। ये आपको 6 परमाणु ऊर्जा का नाम याद रखना है। नरोरा हमने बताया यूपी में, रावत बाटा बताया राजस्थान में, ककरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, केगा कर्नाटक में और कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए धात्विक में क्या होता है कि यदि धात्विक खनिजों को तोड़ा या गलाया जाए तो धातु में प्राप्त होती है, जैसे लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमाइट। दूसरा अधात्विक, यदि अधात्विक खनिजों को तोड़ा जाए तो इनमें धातु प्राप्त नहीं होता, जैसे अभ्रक, नमक है ना, चूना, ये सब अधातु है। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट कि धात्विक खनिजों को एक बार प्रयुक्त करने के बाद पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। अधात्विक खनिज को बार बार प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसे सरलता से पिघला देंगे, यानी कि धातु खनिज को सरलता से पिघलाया जा सकता है। लोहा को तो पिघला ही दे सकते हैं, और इसे पिघलाया नहीं जा सकता है। इन्हें किसी दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता नहीं, बदला जा सकता। लोहा को कुछ अन्य बना सकते हैं हथियार में, लेकिन इन्हें दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, एक और मैप है जो महानगरों की बारे में बताता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 10 से 20 लाख जनसंख्या, तो 10 से 20 लाख जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 10 से 20 लाख वाला जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा क्षेत्र है, तो इसको दर्शाना है। तो फिलहाल यहाँ पे मेगा नगर किसको बोलते हैं ये देख लीजिएगा, महानगर और मेगा नगर, ठीक है। महानगर और मेगा नगर। देखिए यहाँ पे 30 से 50 लाख वाला जनसंख्या जो है, यहाँ पे पुणे है, गुजरात है, जो ये वाला कटा हुआ है वो लाइन को देखना है। और यहाँ 50 से 100 लाख वाला जनसंख्या जो है ना, वो कहाँ है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे देखिएगा, जो चरखुट कटा हुआ है बेंगलोर में, हैदराबाद में, ठीक है। इस आकृति को देखिए, 100 लाख से अधिक जनसंख्या वाला, 100 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो क्या बना है, तो यहाँ पे 100 लाख से अधिक जनसंख्या वाला एक यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा यूपी मेरठ में आता है, एक वो है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और भी देखना है, कहीं भी दर्शाने देगा तो आपको 20 से 30 लाख जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, 10 से 20 लाख वाला जितना काला वाला है, 10 से 20 लाख वाला है। और ये जो बोला है देखिए यहाँ कानपुर, वाराणसी, ये सब जो है 20 से 30 लाख वाला जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या आपको फिलहाल इस तरह करके दर्शाने दे सकता है। आगे देखते हैं, नहरें। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में कल छपने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि स्वेज नहर किसको जोड़ता है, तो स्वेज नहर देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर किसको जोड़ता है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को साथ में जोड़ता है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे और आगे दिया हुआ है कि कील नहर किसको जोड़ता है, उत्तरी सागर और प्लास्टिक सागर को जोड़ता है। और सुसेंट मेरी नहर सुपीरिया झील व हुरन झील को जोड़ता है। मैनचेस्टर, याद रखते हैं, इंग्लैंड का जो ये मैनचेस्टर है उद्योग है, कपड़ा वाला, सूती वस्त्र वाला उद्योग, इसको भी याद रखिएगा। तो मैनचेस्टर व स्तंभ को जोड़ता है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है उत्तरी सागर की नहर किसको जोड़ता है, तो उत्तरी सागर और एडम्स्टर को जोड़ता है। स्टेलिन नहर किसको जोड़ता है, वेल्गाडोर नहर भी इसको कहते हैं, वेल्गाडोर, इसको याद रखिएगा, किसको कहते हैं, वेल्गाडोर, स्टेलिन नहर को कहते हैं। रोस्ट्रो एवं सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। गोटा नहर स्वीडन और स्टॉकहोम के मध्य है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला।
ठीक है, इस प्रकार इतना प्रश्न देखिएगा। और एक और प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। इसका लंबाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है 9332 किलोमीटर है ना, ये रूस में है। ठीक है, रूस में है। पूछेगा इसका निर्माण भी पूछेगा किसने किया था? रूस ने किया था। ठीक है, रूस में स्थित है। ये देखिए यहाँ लिखा है यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग। ठीक है, फिलहाल इसको देख लीजिएगा। कुटीर और लघु वाला तो आपको ऊपर पढ़ा ही दिए, इसको देख लीजिएगा। 5 पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। और शाम में जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो जो डालेंगे उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो और एक पहले जो वीडियो डाल रहे हैं इसको अगर देख लीजिएगा तो आपका 40 में 40 गारंटी है कि आपका बढ़ जाएगा, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, तो शाम का वेटिंग कीजिएगा, इसको फिलहाल देख के आराम से कवर कर लीजिएगा।